into sin raised to 4x into x square plus 7 का power 7 is there. This one. So it is a question, important one. It is asking so many times in examination. So see now how to solve such type of question. So first we will write here. Let y is equal to log of tan cube x into sin raised to 4x into x square plus 7 का power 7 is there. What is the first question you write now here? As we know that here three functions are there. Right, question correct. Now, as you know that there are three functions. Tan cube x is one, sin raised to 4x is there, and x square plus 7 का power 7 ऐसे तीन फंक्शन है और बाहर log है. तो एक्चुअली ये रूल है. कौन सा रूल है? ये रूल है log of a into b into c का रूल है. So what is the rule of log of a into b into c? It is nothing but it is equal to log a plus log b plus log c is there. है ना? log का भी मालूम है तो law of product. इसका नाम क्या है? Law of product. So log of a into b into c अगर कराए तो log a plus log b plus log c is there. Okay. So by using that rule we can write here it is equal to log a plus log b plus log c is there. Log c मतलब log of x square plus 7 का power 7 is there. ठीक है, ये नो वन. Now I differentiate with respect to x. If you differentiate with respect to x, so what is the derivative of that one? It is nothing but dy by dx is equal to differentiate x step थोड़ी वो होगी, कोई बात नहीं. इसको अपन इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं या फिर इसको अपन और सिंपलीफाई भी कर सकते हैं. सिंपलीफाई मतलब क्या था? लॉग होने की वजह से जो भी पावर में वो नीचे आएगा. मतलब क्या? 3 log tan x प्लस 4 पावर में है तो ये 4 log sin x. Again 7 is in the power 7 log x square plus 7 is there. This one again we have to simplify them. इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं. उसके बाद अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो और सिंपल जाएगा. Now differentiate with respect to x is there. Now what is differentiation? सबको मालूम है टाइम पास करने की जरूरत नहीं. सेम कांस्टेंट है. log of tan x log of any function 1 upon function फिर उसका डेरिवेटिव. तो log of tan x डेरिवेटिव है 1 upon tan x. अब जरा डायरेक्ट लेंगे अपन, है ना? आपको समझ में आएगा ना? log of tan x डेरिवेटिव है 1 upon tan x. log of any function 1 upon function और फिर से फंक्शन का डेरिवेटिव. तो अपन डायरेक्ट लिखेंगे log of tan x डेरिवेटिव 1 upon tan x और tan x का डेरिवेटिव इनटू कितना डायरेक्ट लिखेंगे sec स्क्वायर x 4. अब समझ आएगा तुम्हारे. log of sin x log of any function डेरिवेटिव है 1 upon sin x. log के मल्टीप्लिकेशन में जो भी फंक्शन रहेगा 1 upon वो फंक्शन और फिर से फंक्शन का डेरिवेटिव sin का डेरिवेटिव 4 प्लस 7 log of x square plus 7 log of मतलब क्या 1 upon x square plus 7 और फिर से ये x square plus 7 का डेरिवेटिव सबको मालूम है. इसमें x square plus 7 में से x square का डेरिवेटिव 2x और 7 का डेरिवेटिव कितना 0. तो डायरेक्ट लिख दूंगा ये कितना होगा 2x. समझ आया? इसका डेरिवेटिव एकदम सिंपल है. 7 कांस्टेंट है. log of x square plus 7 मतलब log of any फंक्शन का डेरिवेटिव 1 अपॉन ये log के एंगल में जो भी है 1 अपॉन वो फंक्शन और फिर से वो फंक्शन का डेरिवेटिव. इसमें x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया और 7 का डेरिवेटिव कितना हो गया 0. बस ठीक है. हम उसी तरीके से अगर से इसका इंटरसेप्ट टू सॉल्व दें इसको तुम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं. एक स्टेप में कैसे सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे इससे क्या और tan है. यहाँ पे हमेशा याद रखो ये हमेशा सिंपलीफाई होता है. मतलब कैसे सिंपलीफाई होता है? tan is nothing but sin by cos. ठीक है. और sec square is nothing but 1 upon cos square x is there plus ये कितना आ गया 4 cos x by sin x cot x is there plus दोनों का मल्टीप्लिकेशन 7 into 2x it is nothing but 14x upon x square plus 7 is there. Now what is important in that one? Now इसमें से एक cos कैंसल और एक cos कैंसल. राइट. अब किताब के पीछे जो आंसर है टेक्स्ट बुक में इसमें बराबर में सिंपलीफाई कराऊंगा. अपन नहीं देखेंगे पर कंफर्म एक cos और इसमें से एक cos कैंसल हो गया. तो यहाँ क्या बचा? sin और cos बचा.
और पीछे अगर तुम्हारा आंसर होगा जब भी साइन और कॉस की जोड़ी आएंगी, ये बात याद रखो, और जब भी साइन और कॉस की जोड़ी आएंगी और उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, दोनों का एंगल सेम रहेगा, जैसे कि साइन एक्स का एंगल 1 है और कॉस एक्स का एंगल 1 है, तो याद रखो जब भी साइन कॉस की जोड़ी आएंगी तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द डबल एंगल फार्मूला। इसको अपन कन्वर्ट करेंगे डबल एंगल फार्मूला, याद है क्या डबल एंगल फार्मूला? यस, क्या फार्मूला वो डबल एंगल फार्मूला? 2 sin x cos x इज इक्वल टू कितना? sin 2x। तो ये डबल एंगल फार्मूला में इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर तुम्हारे को क्या इंपॉर्टेंट है कि साइन का एंगल और कॉस का एंगल, दोनों का एंगल क्या है? सेम है। तो अब इसको डबल एंगल में करना है तो हमको किसकी जरूरत रिक्वायरमेंट है? 2 की जरूरत है ना? 2 की, अगर 2 इसको दे दिए तो डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है? sin 2x का। ठीक है, ये फार्मूला है। तो अब यहाँ पे देखो यहाँ पर इसको ऊपर लिखेंगे अपन थोड़ा ये स्टेप में। तो क्या हम इसका देखो तो फर्दर फॉर्मूला में बता रहा किताब के पीछे लोग तुम कर रहे थे आंसर होना होगा तो देखो, तो ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे इतना बन गया, इसको मैं जरा सिस्टम में लिखते हैं यहाँ पे 3 sin x into cos x plus 4 times cot x plus 14x upon x square plus 7 इसे। अब मैं क्या बता रहा था यहाँ पे? ये बता रहा था कि साइन का एंगल कॉस का एंगल सेम है, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए साइन कॉस की जोड़ी और दोनों का एंगल सेम है, तो ये क्या में कन्वर्ट होगा? डबल एंगल में। मगर डबल एंगल में कन्वर्ट होने का है तो इसको 2 की जरूरत है, तो 2 sin x cos x का फार्मूला sin 2x है, मगर यहाँ पे 2 नहीं है, तो पहला काम इसको तुमको मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, 2 की एडजस्टमेंट इन सिंपल, ऐसा सिंपल क्या करो, इसको 2 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। ऐसा करने से क्या हो जाएगा? देखो ऊपर हो जाएगा 6 और नीचे हो जाएगा sin 2x प्लस 4 टाइम्स cot x 14x अपॉन x स्क्वायर प्लस 7। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट समझ में आ गया, जब भी साइन कॉस रहेगा दोनों का एंगल सेम रहेगा तो हम इसको डबल एंगल में कन्वर्ट करेंगे, मगर डबल एंगल के लिए 2 की जरूरत है, यहाँ पे 2 नहीं था तो हमने क्या करें? दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। ऐसा करने से ये होगा sin 2x का फार्मूला और 18 2 6, और इसको तुम लास्ट स्टेप में कितना ही कर सकते हैं कि 1 अपॉन sin 2x है, इसको ऊपर लेके आओ, क्या मिलता है? cosec 2x। तो लास्ट आंसर क्या रहेगा तुम्हारा? 6 cosec 2x plus 4 cot x plus 14x upon x square plus 7। बस इसके आगे तुम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, that is the last answer। 6 1 upon sin 2x is nothing but cosec 2x plus 4 cot x plus 14x upon x square plus 7। It is the last answer of that one। इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं होता। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये, जब भी लॉग नंबर ऑफ लॉग है और नंबर ऑफ फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है तो लॉग का रूल, लॉग प्रोडक्ट log a plus log b plus log c। उसके बाद पावर के नीचे लेके आएंगे लॉग होने की वजह से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉग के दो रूल यूज हुए, एक लॉ ऑफ प्रोडक्ट यूज हुआ और एक कौन सा? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। पावर में है तो नीचे आएगा, ये नीचे आ गया, लॉग होने की वजह से 4 भी नीचे आ गया, लॉग होने की वजह से 7 भी नीचे आ गया, ये 3 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव बस चेक करना आया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसके बाद लॉग पे और एक क्वेश्चन है इसमें, हाउ टू टेक दैट क्वेश्चन, एकदम सिंपल है। देखो इसमें कैसे लेंगे अपन, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा वाला है। आज अपन पहले एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन लेंगे, फिर उसके बाद तुम जो क्वेश्चन बोलेंगे वो लेंगे अपन, ठीक है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, जो एग्जाम में पूछने के लायक है वो क्वेश्चन पहले कवर करेगा बस। उसके बाद ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, y is equal to 25 raised to log sec x, log of sec x to the base 5 minus 16 raised to log of tan x to the base 4 to the base 4। डायरेक्ट मैंने y रिलेशन डायरेक्ट y में ले लिया, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन आस्क किया, देखो अभी कैसे करेंगे इसको। लॉग के रूल के बेस पे उसे डायरेक्ट ऑलरेडी y में दिया तो पहली स्टेप अब लेट में रहेगी, अब करेंगे b है
नहीं देता तो लेट कर देता हूँ y इक्वल टू 25 log of sec x to the base 5 minus 16 log of tan x to the base 4. So coming सबसे important question, it is the important one. How to solve that one? सबसे पहले 25 is 25. This 25 can be written as 5 का square log of sec x to the base 5. लिख सकते हैं 25 को अपन 5 का स्क्वायर बोलते हैं माइनस 16 भी लिख सकते हैं अपन 4 का पावर 2 log of tan x to the base 4 and इसका कोई प्रॉब्लम कोई नहीं। अब ये सबको मालूम है ये जो 5 का स्क्वायर है ये एक्चुअल इसके पावर में भी है, मतलब ये जो है 5 का स्क्वायर इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 5 इंटू एक्चुअली यहाँ पे भी लिख सकते हो मगर तुम्हारे लिए एक स्टेप बढ़ा है यहाँ पे log of sec x to the base इंडाइसेस का रूल 2 into this one m into n m n ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 रेज़ टू 2 log of tan x to the base 4 अगेन log की प्रॉपर्टी log में ये जो दो है अच्छा लिखने थोड़ा बड़ा log में ये जो दो पावर में है ये क्या है मल्टीप्लिकेशन में तो कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में तो कहाँ चला जाएगा इसके पावर में तो क्या हम इसको लिखेंगे 5 raised to log of ये कितना हो गया sec ये sec स्क्वायर पावर में जाके बैठ गया और बेस में कितना है माइनस 4 उसी तरीके से ये दो कहाँ है ये दो कहाँ है इसके मल्टीप्लिकेशन में कहाँ जाएगा इसके पावर में 4 raised to log of n स्क्वायर के बेस में यहाँ तक कोई तकलीफ एकदम नहीं एकदम सिंपल क्वेश्चन जाता है समझ में क्या क्या करें 25 कैलकुलेटर है 5 का स्क्वायर 16 कैलकुलेटर है 4 का स्क्वायर ठीक है दोनों का मल्टीप्लिकेशन m into n mn m into n mn उसके बाद log की प्रॉपर्टी log के मल्टीप्लिकेशन में कोई नंबर है तो पावर में जाता इस तरीके से दो मल्टीप्लिकेशन में तो कहाँ पे जाएगा sec स्क्वायर x पावर में यहाँ पे भी दो मल्टीप्लिकेशन में कहाँ पे जाएगा उसके पावर में तो अब देखो क्या आ गया अब तुमको ये प्रॉपर्टी मालूम है ये बेस में है एकदम बेस में लिखना चाहिए बेस में बेस ऑफ पाई ओके सो कैन वी राइट दिस वन एज अब तुमको ये दिख रहा होगा तो ये है तुम्हारा ये एक प्रॉपर्टी है अगर से तुमको मालूम है तो ये प्रॉपर्टी भी लॉग की प्रॉपर्टी इसको मिटा के ये प्रॉपर्टी यहाँ बताएंगे अपन ठीक है यहाँ इसमें काफी देखो a raised to log of function इससे पहले भी आई थी प्रॉपर्टी फंक्शन के टाइम में a raised to log of f of x to the base a ऐसे अगर से प्रॉपर्टी ठीक यहाँ पे ये बेस और ये बेस दोनों का बेस ये रहा ये दोनों का बेस अगर से सेम है तो यहाँ पे डायरेक्ट इट इज इक्वल टू कितना रहता है f of x ये सबसे इंपॉर्टेंट सबसे क्या बोलेंगे क्रांतिकारी फार्मूला है लॉग का सबसे क्रांतिकारी फार्मूला a raised to log f of x to the base a यदि दोनों बेस सेम रहेंगे तो फंक्शन एज इट इज f of x belongs as it is here so what we can write here it is nothing but तो देखो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी है 5 raised to log of sec square to the base 5 ये बेस और ये बेस सेम है इसका मतलब खाली फंक्शन एज इट इज तो फिर क्या बचेगा यहाँ पे sec square सिमिलरली ये बेस और ये बेस सेम है यहाँ पे फंक्शन सिर्फ कितना है tan square x तो क्या हम इसका लिखेंगे यहाँ पर so can we write this one as a clear you know
Okay, now continue here. So this function given as it is nothing but sec square x minus tan square x is there. Okay, तो ये प्रॉपर्टी के हिसाब से फंक्शन given as it is, so here sec square x minus tan square x given as it is your y. ये y है, मगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे अपन. If it is your y, then what we can say that here, ये सबको मालूम है y is equal to sec square x minus tan square x की वैल्यू कितनी है 1. The value of sec square x minus tan square is equal to 1 है ना, मालूम है ना फार्मूला, मैं भूल गए. What is identity here? Sec square x is equal to 1 plus tan square x. So sec square x minus tan square x is equal to 1. This is the property. So by using this one, it is equal to 1. Now differentiate with respect to x. इसको डिफरेंशिएट करो. इसको अगर से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये हो गया dy by dx. कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना c. So it is a question, very simple one. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. अब देखो ये क्वेश्चन को अलग-अलग तरीके से अलग-अलग अंदाज में पूछने वाला है. इसका आंसर भी वही आने वाला है. देखो ये क्वेश्चन सेम ऐसा है यहाँ पर कि 4 raised to सेम मेथड से जाएंगे इसको भी. 4 raised to log of sin x to the base 2 plus 9 raised to log of cos x to the base 3 is there. सेम क्वेश्चन है ना. तो इसको तुम क्या करेंगे, एकदम सिंपल. 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 2 raised to 2, 3 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर. तो ये 2 इसके पावर में चलेगा sin स्क्वायर x, तो 2 इसके पावर में चलेगा cos स्क्वायर x. ये प्रॉपर्टी के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट तुम्हारा ऐसा आएगा sin स्क्वायर x plus cos स्क्वायर x. sin स्क्वायर x plus cos स्क्वायर x that is equal to 1 और उसका डेरिवेटिव कितना आएगा 0. ये क्वेश्चन को अलग-अलग अंदाज से पूछता, मगर सब में करने की एक ही मेथड है और सब में आंसर कितना आता उसका 0. तो एक ही कांस्टेंट टर्म बचता और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव कितना आता 0. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. इस पे ऐसे और एक क्वेश्चन तुमको तैयार करेंगे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. उसके बाद और कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ये क्वेश्चन और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दिस वन, log of सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करें अपन, फिर उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे. log of अंडर रूट ऑफ 1 minus cos 3x upon 1 plus cos 3x. Again important question. इसमें important क्या है, ये क्वेश्चन और इसके बाद का क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन सेम है. तो दोनों में सिर्फ एंगल का डिफरेंस है, फार्मूला वही लगेगा. सबको मालूम है, सबसे पहले फार्मूला मेरे को बोलो तो तुमको सॉल्व करने का. 1 minus cos x का फार्मूला सबको मालूम है, क्या फार्मूला 2 sin square x by 2. So if we multiply angle by 3, so it gives us 1 minus cos 3x. 1 minus cos 3x is nothing but it is equal to 2 sin square 3x by 2. Angle is multiplied by 3 here, so it becomes 2 sin square 3x by 2. Similarly, 1 plus cos x का फॉर्मूला ये होगा 1 minus cos 3x का फॉर्मूला तैयार तुम्हारे सामने. 1 plus cos x का फॉर्मूला सबको मालूम है 2 cos square x by 2 है ना. 1 plus cos x का तो अपने को क्या चाहिए, 1 plus cos 3x by 2 होना. तो क्या करेंगे, एंगल को मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, थोड़ा गलत होगा क्या 3 से, ठीक है 2 cos स्क्वायर देखो होना 1 plus cos 3x. तो 2 cos स्क्वायर कितना 3x by 2. सिंपल है ना. सिंगल एंगल है तो 2 cos स्क्वायर x by 2. अगर से ट्रिपल एंगल है तो सिर्फ एंगल को 3 से मल्टीप्लाई करो तो तुमको कितना मिलेगा 2 cos स्क्वायर 3x by 2 इज देयर. उसी तरीके से यहाँ पे भी 1 minus cos x का फॉर्मूला 2 sin square x by 2. तो 1 minus cos 3 का फॉर्मूला क्या, मल्टीप्लाई दैट एंगल बाय 3. सिर्फ ये एंगल को मल्टीप्लाई होगा 3x by 2. अभी दो फॉर्मूले इसको रख देंगे अपन, 1 minus cos 3 का फॉर्मूला और 1 plus cos 3 का फॉर्मूला. ये फॉर्मूले रटने लगते हैं, एकदम याद ही होना चाहिए. 1 minus cos x 1 plus cos x. नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में यूज है, ठीक है. तो सबसे पहली स्टेप यहां से स्टार्ट करेंगे अपन. लेट y is equal to b वाला फंक्शन कर दो इसको. अंडर रूट में 1 minus cos x का फॉर्मूला
2 sin स्क्वायर 3x/2 और ये फॉर्मूला हो गया 2 cos स्क्वायर ऑफ 3x/2। फॉर्मूले में डिराइव करके बताया मैंने साइड में, किसी को नहीं समझा होगा तो अब यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। अब ये किसी को नजर आ रहा होगा तो ये है log ऑफ अंडर रूट में sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर इज नथिंग बट tan स्क्वायर ऑफ 3x/2 ओके। sin स्क्वायर 3x/2 अपॉन cos स्क्वायर is 3x/2 इज नथिंग बट tan स्क्वायर ऑफ 3x/2 स्क्वायर, राइट है। अब और किसी को नजर आ रहा होगा तो tan स्क्वायर रूट के अंदर है तो क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू log ऑफ रूट ऑफ tan स्क्वायर मतलब tan के बाहर आते ही हो जाएगा ये tan 3x/2 स्क्वायर, राइट है ना। अंडर रूट में tan स्क्वायर है, बाहर निकाले तो सिर्फ क्या मिलेगा tan 3x/2, रूट के बाहर क्या आता tan 3x/2। अभी तुम्हारा y है, अब इसको डिफरेंशिएशन करने में भी मजा आएगा तुमको। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो बोलो इसका डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव कितना आ गया, इधर से साइड में बता देखो, ये साइड में dy by dx इज इक्वल, अब क्या है तुमको log ऑफ एनी फंक्शन का डेरिवेटिव है, ये एक्चुअल क्या है log ऑफ एनी फंक्शन का डेरिवेटिव सबको मालूम है क्या है 1 अपॉन फंक्शन और फिर से फंक्शन का डेरिवेटिव। तो कैसे राइट किस बनेगा 1 अपॉन tan of 3x/2 into डेरिवेटिव ऑफ tan of 3x/2 का डेरिवेटिव है ना। log ऑफ एनी फंक्शन इज इक्वल टू 1 अपॉन फंक्शन और फिर से फंक्शन का डेरिवेटिव। देखो हम अब क्या है इसका डेरिवेटिव, तो ये आ गया तुम्हारा तो काम करेंगे इसको, ये फॉर्मूला तुमको मालूम है तो अपन थोड़ा स्टेप ज्यादा लगेंगे, अपन यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो सॉल्व किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करने के बाद ये आ गया dy by dx इज इक्वल टू log ऑफ tan x का डेरिवेटिव 1 अपॉन tan of 3x/2 into डेरिवेटिव ऑफ tan of 3x/2 का डेरिवेटिव, तो ये होगा तुम्हारा 1 अपॉन tan 3x/2 डेरिवेटिव ऑफ tan का डेरिवेटिव कितना sec स्क्वायर, मगर एंगल में क्या है 3x/2, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एंगल एज इट इज और फिर से एंगल का डेरिवेटिव, राइट है। तो अब तो कोई कितना मिलेगा 1 अपॉन, देखो थोड़ा दिमाग लगाओ क्या बता रहे, देखो कितना मस्त खेल है यहाँ पे, तो तुमको पीछे का आंसर होना होगा। तो अभी अपन ऐसे एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। कोई बताए इसका डेरिवेटिव 3x/2 का डेरिवेटिव सबको मालूम है, तो अच्छे से लिखता हूं इसको, तुम्हारे समझ में आना चाहिए ऐसा। तो 3x/2 में 3/2 कांस्टेंट है, 3/2 कांस्टेंट मतलब डेरिवेटिव के बाहर, और डेरिवेटिव में सिर्फ क्या रहेगा ddx ऑफ x रहेगा, x का डेरिवेटिव कितना 1, समझा क्या, समझा। 3/2 x में 3/2 कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, डेरिवेटिव में रहेगा ddx ऑफ x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो सिर्फ बाहर कितना है 3/2। अब देखो पिछले क्वेश्चन में tan 3x/2 और sec स्क्वायर 3x/2 समझ में आती है, इसको अपन सिंपलीफाई कर सकते हैं। tan कैन बी रिटन एज सेम पिछले बार का, tan को लिखेंगे sin 3x/2 अपॉन cos 3x/2 और sec को तुम क्या लिखेंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर ऑफ 3x/2, और ये कांस्टेंट 3/2 अच्छा नहीं दिख रहा, इसको अपन पहले लिखा है 3/2 स्क्वायर, ठीक है, कांस्टेंट पहले। अब वही खेल, यहाँ से एक cos कैंसिल, देखो sin cos की जोड़ी sin 3x/2 cos 3x/2 जोड़ी भी है और एंगल भी सेम है, sin का एंगल 3x/2 cos का एंगल 3x/2, और उससे अच्छी बात कि इसको दो भी है, पहले दो नहीं था तो दोनों की एडिशन कर रहे थे, यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, तो देखो 3 × 1 × 1 ऊपर 3 आ गया और नीचे क्या आ गया 2 sin 3x/2 cos 3x/2, मतलब देखो यहाँ पे लिखूं क्या इंतजार में ये स्टेप की कवर कर देंगे, आपको 3 डिवाइडेड बाय 2 sin ऑफ नजारा यस 2 sin ऑफ 3x/2 into cos of 3x/2। So can anybody tell me what is the formula for 2 sin 3x/2 into cos 3x/2 का फॉर्मूला बोलो, क्या है फॉर्मूला 3 अपॉन बोलो 2 sin 3x/2 sin 3x कितनी sin 3x sin 3x 3x का बहु sin 3x बनना ही आंसर, आई 3 अपॉन sin 3x बनेगी थी
कोसेक 3x बघा हे जरा करा म्हणजे त्याने इकडे बघा जिसको नहीं समझ में आया उसने लाव दूंगा देखो तो क्या है फार्मूला देखो ये फार्मूला जो है देखो सबसे पहले 2 sin x cos x का फार्मूला sin 2x रहता है राइट तो अब मेरे को बोलो यहाँ पे एंगल में कितना है 2 sin 3 by 2x cos of 3 by 2x is equal to अब सीधे से क्या होगा ये डबल एंगल में सिंगल एंगल है तो sin 2x पर यहाँ पे कितना है 3 by 2 तो एंगल को मल्टीप्लाई करो 3 by 2 से sin 2x में this angle is multiplied by 3 by 2 this is 2 and 2 gets cancelled so you got a sin 3x which is the correct one this correct one sin 3x तो 3 upon sin 3x मतलब कितना 3 into 1 upon sin मतलब कितना cosec 3x तो लास्ट आंसर कितना रहेगा इसका it is equal to 3 into cosec 3x is there ये समझ में आया फार्मूला 2 sin x cos x का फार्मूला sin 2x मतलब क्या कि अगर से सिंगल एंगल रहेगा 1 1 1 सिंगल सिंगल एंगल है तो ये डबल एंगल मिलता उसी तरीके से एंगल में अब क्या है 3 by 2 तो सीधे सीधे जो डबल एंगल फार्मूले को इसको एंगल को 3 by 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 2 कैंसिल मिलेगा और फार्मूला कितना मिलेगा sin 3x का फार्मूला तो 3 upon sin 3x is nothing but it is your कितना 3 1 by sin is nothing but cosec 3x ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना अब देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा अगर से होगा तो तुम अब ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हो देखो सेम है अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन में डायरेक्ट यहां से लेता लेट y इक्वल टू बोल के लेट y इक्वल टू log of under root of under root of 1 plus cos of 5x by 2 divided by 1 minus cos of 5x by 2 this one ये तो तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो इसको हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन दैट इन वेरी सिंपल वे इसको तुम कैसे सॉल्व करेंगे देखो यहाँ पर you will change the pen here okay so what we done here you know तो क्लियर ना क्या करेंगे इसको तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है उसके साथ अपन करेंगे सॉल्व तो सबसे पहले वही फार्मूला तुम्हारा 1 plus cos 5x का फार्मूला तो सबसे पहले बोलो 1 plus cos x का फार्मूला वही फार्मूला 2 cos square x by 2 तो क्या 1 plus cos 5x by 2 मतलब क्या करें अपन एक्चुअल एंगल को 5 by 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना मतलब 5x by 2 तो क्या हम इसमें लिखेंगे 2 cos square इस एंगल को 5 by 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलेगा 5x by 2 into 2 कितना मिलेगा 4 तो ये हो गया ये फार्मूला 1 उससे फ्रेंड चल रहा है ठीक है इसको चेक करेंगे ये हो गया तुम्हारा 1 plus cos 5 by 2 से फार्मूला अब बोलो 1 minus cos x का फार्मूला बोलो फार्मूला याद होना चाहिए 2 sin square x by 2 now angle multiply by 5x by 2 मतलब 1 minus cos 5x by 2 angle multiply by 5 by 2 कितना मिलेगा 2 sin square 5x by 2 into 2 कितना 4 बस अब वही फार्मूला और वही सब खेल जो अपन ने पिछले बार करे वाला है सब वही से 2 cos square 5 by 4x इस तरीके पे आ जाएगा फार्मूला इस तरीके पे आ जाएगा 2 sin square 5 by 4 सेम 2 से 2 कैंसिल cos by sin इसे रिवर्स पार्ट बाहर निकाल के तुमको क्या मिलेगा सिर्फ पिछले बार की वजह से इसका क्वेश्चन है तो देखो यहाँ पे ये हो गया log of पास करेंगे अपन अंडर रूट में 1 plus cos 5x by 2 की वैल्यू 2 cos square 5 by 4x और इसकी वैल्यू 2 sin square 5 by 4x तो यहाँ से 2 2 कैंसिल कितना मिला हम लोग
cos स्क्वायर बाय sin स्क्वायर इज नथिंग बट अंडर रूट में cos बाय sin cot, cos बाय sin cot, तो बाहर निकाले तो कितना आ गया log ऑफ cot ऑफ 5/4 x इज देयर, है ना, स्क्वायर मतलब रूट के बाहर निकाले तो ये आ गया बस। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशियल रिस्पेक्ट टू सेम पिछले बार क्या था, पिछले बार जैसा करे थे वैसे करेंगे अपन, लॉग होने की वजह से डिफरेंशिएशन बहुत सिंपल हो जाएगा इसका। बोलो कैसे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अब कैसे करेंगे, तो ये होगा dy by dx। बोलो log ऑफ एनी फंक्शन सेम 1 अपॉन फंक्शन मतलब 1 अपॉन cot pi x by 4 इनटू डेरिवेटिव ऑफ cot ऑफ pi by 4x का डेरिवेटिव, ये तुमको क्या देगा, इट इज नथिंग बट 1 अपॉन, अब लोग ऐसे सिंपलीफाई करेंगे, cot मतलब क्या, cos pi sin और डेरिवेटिव ऑफ cot x, cot x का डेरिवेटिव कितना, cot x का डेरिवेटिव कितना माइनस cosec स्क्वायर x, तो इस तरीके से ये हो जाएगा माइनस माइनस ले लूंगा स्टार्टिंग में लेंगे माइनस, ये माइनस किसका, इसका cot का, माइनस cosec स्क्वायर ऑफ 5/4x इनटू डेरिवेटिव किसका, एंगल का डेरिवेटिव, वही सब सेम वही खेल जनरल रहेगा ना। इसको अगली स्टेप में सिंपलीफाई करेंगे अपन। अब अगली स्टेप में cot मतलब cos pi sin, राइट है, इनटू अगेन cosec मतलब क्या 1 by sin, तो cosec इसका मतलब 1 by sin pi/4x इनटू अभी बताया आपने डेरिवेटिव ऑफ 5/4x में 5/4 क्या है, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, डेरिवेटिव में x का डेरिवेटिव कितना आ गया, बस छोड़ दो। अब देखो ये sin से गया, ये sin से गया, अब कितना मस्त है देखो, इंटरेस्टिंग, cos और sin की जोड़ी, cos का भी एंगल सेम है, sin का भी एंगल सेम है, एंगल सेम है, दोनों की जोड़ी है, sin cos से फिर cos sin, डबल एंगल में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या की जरूरत है, 2 की, 2 है क्या है, कहाँ है, 4 में छुपे वाला है, तो ये 4 को अपन 2 into 2 लिख सकते हैं, देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये ऊपर आ गया माइनस का 5, माइनस 1 into 1 into 5 मतलब माइनस का 5 डिवाइडेड बाय, इसको थोड़ा आइडिया से लिखेंगे अपन 4 को ऐसे लिखेंगे 2 into 2 sin of 5/4x into cos of 5/4x इज देयर, ऐसे लिखेंगे तो किसी का कोई बिगड़ेगा क्या, नहीं बिल्कुल, क्योंकि 4 को अपन 2 into 2 लिखें क्योंकि ये 2 की इसको जरूरत थी, ये फार्मूला में कन्वर्ट होता 2 sin 5/4x into cos 5/4x, ये क्या होगा तुम्हारा, बोल मैं बिल्कुल भेजिए, तो ये तुम्हारा हो गया, इट्स नॉट टेल मी ये फार्मूला क्या हो गया फिर, तो ये फार्मूला तुम्हारा हो गया, इट इज इक्वल टू माइनस पाई अपॉन ये 2 काम करो माइनस पाई अपॉन 2 बाय, और ये क्या मिला, या फिर माइनस 5 अपॉन 2 इंटू, अब इसका फार्मूला सब पढ़ेंगे देखो, 2 sin x इंटू cos x, तो तुम क्या करेंगे, एंगल को डबल एंगल को 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, देखो यहाँ बता दो ये बस नीचे डबल एंगल का मतलब कैसे देखो, 2 sin 5/4x इट इज इक्वल टू डबल एंगल में जो एंगल है उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 5/4 से, तो तुमको क्या मिलेगा sin 5/2x is there, तो ये होगा 2 into sin of 5x/2, इसको तुम ऊपर लिख सकते हो, ये आंसर हो गया minus 5/2 और 1 by sin is nothing but cosec of 5x/2, so it is the last answer and these questions are very important, इतने क्वेश्चन किया और सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके बाद और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साइन वाला, तो यहाँ तक समझ में आया क्या, बोलो एकदम सिंपल है, यहाँ पे -5 2 into 2, यहाँ पे 4 को अपन ने 2 into 2 लिखे, तो ये दो की जरूरत है, ये साइन और कॉस, तो दोनों की जोड़ी है और दो की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे दो लाने के लिए 4 को अपन ने 2 into 2 लिखे, ऐसे लिखने से मैंने सिंपलीफाई करके बताया 2 sin x into cos 5/4x, तो डबल एंगल को जो है कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे एंगल में 5/4 है, तो डबल एंगल इज मल्टीप्लाई बाय 5/4, तो एक का वैल्यू 4, तो sin 5/4, तो ये इनके प्लेस पे कितना आ जाएगा
sin pi x by 2 minus pi by 2 constant or 1 upon sin is nothing but cosec pi x by 2 is there. Okay, is the answer. Now we proceed to the again very important question. I hope you got that one. समजला का सगळ्यांना, कळाला है क्वेश्चन? आला का लक्षात सगळ्यांना? Yes, tell me. कोण आहे काहीतरी सांगा बरोबर. आला काय क्वेश्चन? हो सर. हो सर. चला पुढे जाऊ आपण. त्याच्यानंतरचा क्वेश्चन. तुम्हाला काय काय करते त्या क्वेश्चन मध्ये, तेही क्वेश्चन महत्त्वाचा आहे. तर या क्वेश्चन मध्ये क्वेश्चन आहे लॉग ऑफ अंडर रूट मध्ये 1 plus sin x upon 1 minus sin x is there. Again important question ये 1 plus उल्टा हो गया, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है. ओके, माइनस एंड प्लस है 1 minus sin x upon 1 plus sin x है. तो इससे पहले बोला था मैंने, जिसको फार्मूले याद है उसको पेपर स्टेटमेंट खुद भी देखना है. पेपर स्टेटमेंट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर फार्मूलेस. सिर्फ फार्मूला है इसमें. इससे पहले अपन 11 में डिराइव कर रहे सब फार्मूले. 1 minus sin x का फार्मूला किसी को याद है तो बोलो. 1 minus sin x का फार्मूला क्या है बोलो. Just tell me 1 minus sin x. Yes, anybody? What is the formula for 1 minus sin x? Tell me. 1 minus sin x का फार्मूला बताओ.